हेलो दोस्तों, मेक माई एसएससी चैनल में आप सभी का स्वागत है। कंप्लीट रीजनिंग के सीरीज में आज हम लोग फिर से डिस्कस करने वाले हैं एनालॉजी, लेकिन इस बार एनालॉजी में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वर्ड एनालॉजी, शब्द सादृश्यता। शब्द सादृश्यता से पहले हमने नंबर एनालॉजी डिस्कस की है, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां से जाकर आप नंबर एनालॉजी की वीडियोज़ को देख सकते हैं। नंबर एनालॉजी से पहले हमने डाइस, फाइंड मिसिंग नंबर, नंबर सीरीज, ऑर्डर एंड रैंकिंग, मैथमेटिकल रीजनिंग पर एक पूरा सीरीज डिस्कस किया है। तो यदि आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से जाकर आप उन पुरानी वीडियोस को देख सकते हैं। शब्द सादृश्यता का आज पार्ट 1 है। इससे पहले हमने नंबर एनालॉजी पर 5 वीडियोस बनाई हैं, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं शब्द सादृश्यता के कुछ क्वेश्चंस जो आपके सामने हैं। ये सभी क्वेश्चन एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिए गए हैं। आपके सामने एक क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन को देखिए और अपनी अप्रोच लगाने की कोशिश कीजिए और बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। ये जो क्वेश्चन है आपका एसएससी सीपीओ एसआई 1 जुलाई 2017 सेकेंड पाली में जितने भी एग्जाम हुए थे उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो यहाँ देखिए फर्स्ट पार्ट में आपको क्या दिया गया है। तो फर्स्ट पार्ट में यहाँ दिया गया है आपको मुर्गा और उसके साथ मुर्गी, ठीक है। तो यहाँ देखिए एक मेल पार्ट, उसके बाद से एक फीमेल, और इसी क्रम में हमें पार्ट सेकेंड में लिखना है जो यहाँ से आपका मिसिंग है। तो अब बताइए यहाँ से आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो यहाँ देखिए, तो पहले हम एक एक ऑप्शंस को उठाएंगे, उसके बाद देखेंगे कि कौन कहाँ गलती हो सकता है, कौन कहाँ सही हो सकता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ आपको घोड़ा और घोड़ी दिया गया है, तो एक मेल पार्ट यहाँ भी है, एक फीमेल पार्ट यहाँ है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो सकता है, ठीक है। अब आइए ऑप्शन संख्या बी में, तो यहाँ आपका दिया गया खरगोश और यहाँ दिया गया आपको बत्तख, लेकिन यहाँ दोनों अलग अलग हैं आपके। तो ये तो आपका आंसर हो नहीं सकता, ऑप्शन संख्या बी आपका ऑप्शन हो नहीं सकता। उसके बाद से ऑप्शन संख्या सी में आते हैं, यहाँ भी दोनों अलग अलग ही हैं, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं हो सकता। ऑप्शन संख्या डी में भी एक सूकर और घोड़े का बछड़ा दिया गया, तो ये दोनों भी एक दूसरे से अलग अलग हैं, ठीक है। तो यहाँ आपका सिर्फ ऑप्शन संख्या ए ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। घोड़ा के साथ आप घोड़ी कंबाइन करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका सीपीओ में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ आपके सामने एक क्वेश्चन दिया गया है नंबर वर्ड एनालॉजी का। आप एक बार इसे देखिए और खुद से करने की कोशिश कीजिए और बताइए क्या कॉन्सेप्ट यहाँ लग रहा है। ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया है एसएससी सीपीओ एसआई के परीक्षा में 1 जुलाई 2017 फर्स्ट सेकंड पाली में जितने भी एग्जाम हुए थे, ठीक है। तो यहाँ देखिए आप कंबाइन करने की कोशिश कीजिए, और यहाँ कंबाइन किया गया है। तो कंबाइंड यहाँ देखिए राज मिस्त्री से कंबाइंड किया गया है साहुल सूता को, ठीक है। और राज मिस्त्री साहुल सूता का प्रयोग किस लिए करता है, दीवार को सही बनाने के लिए, सीधा बनाने के लिए, ठीक है। तो अब यहाँ आप उसी से संबंधित एक और पार्ट लीजिए, और जैसे राज मिस्त्री को आप साहुल सूता से कंबाइंड किए हैं उसी तरह आप इसे दूसरे से भी कंबाइंड करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो यहाँ आपका शल्य चिकित्सक आता है और शल्य चिकित्सक के पास छुरिका होता है, तो ये तो कंबाइंड हो सकता है, उससे वो ऑपरेशन करने की कोशिश करेगा। अब आते हैं सेकेंड, जो ऑप्शन हमें दिए गए हैं क्या उसमें से कोई और बेहतर हो सकता है। तो आइए ऑप्शन संख्या बी में आता है। यहाँ मूर्तिकार दिया गया और मूर्तिकार के पास कुदाल बोला गया, मूर्तिकार के पास कुदाल का कोई बहुत काम नहीं होता है, तो ये आपका गलत हो सकता है, ठीक है। उसके बाद से आपके पास ऑप्शन संख्या सी है लोहार, लोहार के पास चिमटा यहाँ दिया गया, तो लोहार के पास चिमटा का भी कोई खास काम नहीं है। उसके बाद से आता है बागबान, बागबान के पास आ रहा है, ये भी आपका गलत है, ठीक है। अब इसका करेक्ट आंसर सिर्फ ऑप्शन संख्या ए में ही हमें दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन संख्या 2 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या ए शल्य चिकित्सक का छुरिका से संबंध हो जाएगा, जैसे राहुल राजमिस्त्री का किससे है, साहुल सूत्र से, ठीक है। एसएससी सीपीओ का पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 3। अब ये बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ये भी आपका जो क्वेश्चन है एसएससी सीपीओ एसआई 2 जुलाई 2017 फर्स्ट पाली में जितने भी एग्जाम हुए थे उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो अब बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए इस क्वेश्चन को हम करने की कोशिश करते हैं। पार्ट 1 में आपको क्या दिया गया, तो पार्ट 1 में आपको यहाँ जो दिया गया है पत्तियां दी गई है और पत्तियों की सरसराहट दी गई, ठीक है। मतलब पत्तियों का गुण बताया गया कि वो सरसराहट है, ठीक है। अब आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अब बताइए क्या होगा। यहाँ आपको दिया गया है वर्षा, झंझनाहट, ठीक। उसके बाद से आपका आया है टायर, छनछनाहट। उसके बाद से बादल, गड़गड़ाहट। और डी बर्फ, बूंदाबांदी, ठीक है। तो बर्फ बूंदाबांदी का तो कोई सेंस यहाँ बन नहीं रहा है, और टायर छनछनाहट का भी कोई सेंस नहीं बन रहा है। लेकिन एक बात देखिए, यहाँ आपके सामने 2 ऑप्शन हैं, वर्षा, झंझनाहट और बादल, गड़गड़ाहट। इस दोनों में से ही कोई एक ऑप्शन होंगे। देखिए वर्षा का झंझनाहट से कोई संबंध नहीं, ये छनछनाहट हो सकता था, तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ हो जाता, ठीक है। तो ऑप्शन संख्या ए भी नहीं होने वाला है, तो
तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? बादल गड़गड़ाहट, बादल गरजते हैं और गड़गड़ाते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, कुछ भी नहीं है इस प्रकार के सवालों में, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस होनी चाहिए बढ़िया क्वेश्चनों की, तो आप इस प्रकार के सवालों को 2 से 3 सेकंड में आसानी से बना ले जाएंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 4। बताइए इस क्वेश्चन का सोल्यूशन हम कैसे करेंगे या फिर अप्रोच क्या होनी चाहिए, आप एक बार खुद से कीजिए और बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। तो यहाँ देखिए, पहले हम फर्स्ट पार्ट में चलते हैं और फर्स्ट पार्ट में देखते हैं कि हम लिए क्या है यहाँ। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में हम यहाँ लिए हैं शैवाल विज्ञान, तो शैवाल से संबंधित है। ठीक है, तो अब यहाँ आगे बढ़िए और यहाँ दिए गए श्राव विज्ञान उभयचर से संबंधित है, तो यहाँ कोई उभयचर या फिर उसकी तो पर्सनल बात की नहीं गई है, तो ऑप्शन संख्या ए नहीं सही हो सकता। और चंद्र भूगोल विज्ञन क्षरण क्रिया से, क्षरण क्रिया कुछ और होती है जैसे जंग लगना या फिर अन्य कुछ, तो इसमें चंद्र भूगोल विज्ञान का कोई विशेष महत्व नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन संख्या बी नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ हम एक बात जो ध्यान से देख रहे हैं कि रुधिर विज्ञान और उसके साथ कंबाइंड किया गया है रक्त को। ठीक है, तो ऑप्शन संख्या सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो सकता है। एक बार हम ऑप्शन संख्या डी को देख लेंगे, कीट विज्ञान मिट्टी, तो यहाँ कीट विज्ञान के साथ यदि कीट को कंबाइन किया गया होता तो हमारा ऑप्शन हो सकता था, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो अब बताइए, हमें सिर्फ ऑप्शन संख्या सी को करेक्ट आंसर बनाना है। रुधिर विज्ञान से किसका संबंध हो जाएगा? रक्त का। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था एसएससी सीपीओ साई 2 जुलाई 2017 फर्स्ट पाली में। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 के पास हम आ गए और ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई परीक्षाओं में लगातार पूछा गया। जैसे सीपीओ एसआई 7 जुलाई 2017, उसके बाद से आपका पूछा गया था मल्टीटास्किंग स्टार्ट एमटीएस में लगातार 2 बार 18 और 20 सितंबर को। ठीक है, उसके बाद से स्टेनोग्राफर का जो एग्जाम हुआ था 2017 में सेकंड पाली में, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक, तो अब बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा और कंबाइंड कैसे किया। सिर्फ हमें यही देखना है कि कंबाइंड किस सीरीज में ये लोग कर रहे हैं। यहाँ देखिए, कलम को किससे कंबाइंड किए हैं? तो कलम को कंबाइंड किए हैं लिखने से। तो पहले किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को यहाँ लिखा गया, उसके बाद से उसके गुण को लिखा गया। पहले हम कलम लिखे हैं, उसके बाद से लिखना। ठीक, तो अब आते हैं ऑप्शंस पे। तो यहाँ दिया गया है मिटाना रबर। देखिए, यहाँ अगर जो रबर पहले दिया गया होता उसके बाद मिटाना, पहले कोई ऑब्जेक्ट दिया गया होता और उसके बाद से उसका गुण, तब तो ये सही हो सकता था। लेकिन पहले इसमें गुण दिया गया, तो ऑप्शन संख्या ए तो हो नहीं सकता। ठीक है, अब उसके पास से हम जाएंगे ऑप्शन संख्या बी में, कप तरल। कप तरल का कोई खास कॉन्सेप्ट यहाँ बन नहीं रहा है, तो ये ऑप्शन संख्या बी भी नहीं हो सकता। उसके बाद से आएंगे पेंसिल लकड़ी। क्या देखिए, पेंसिल लकड़ी है ये बात सही है, लेकिन हम किसी गुण की बात कर रहे हैं, उसकी पर्टिकुलर किस चीज़ से बना है उसकी बात तो हम कर नहीं रहे हैं, तो ये ऑप्शन संख्या सी भी नहीं हो सकता। ठीक है, अब आता है आपका ऑप्शन संख्या डी और यही बचा है, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर भी होगा। लेकिन एक बार फिर भी देख लेते हैं। यहाँ देखिए, पर्टिकुलर एक ऑब्जेक्ट दिया गया, क्या दिया गया आपको? चाकू, और चाकू से हम करते क्या है? तो चाकू से काटते हैं, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यही हो जाएगा, चाकू और काटना। ठीक है, चाकू से हम काटते हैं। चलिए आज के अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6 है। ये जो आपका क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी सीपीओ एसआई 7 जुलाई 2017 फर्स्ट पाली में जितने भी एग्जाम हुए थे, ये क्वेश्चन उसमें पूछा गया है। ठीक है, तो अब बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। तो कॉम्बिनेशन आप बताइए, देखिए कैसे कॉम्बिनेशन यहाँ बैठ रहा है। बनाना, उसके बाद से दिया गया आपको तोड़ना, मतलब एक दूसरे के विलोम दिए गए हैं यहाँ पर। ठीक है, बनाना और उसका दिया गया है तोड़ना। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर क्या होगा। पतला छोटा, देखिए पतला कुछ और है, छोटा कुछ और है, दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, तो ऑप्शन संख्या ये तो हो नहीं सकता। अब आते हैं ऑप्शन संख्या बी पर, लंबा छोटा, ये आपका आंसर हो सकता है। ठीक है, लेकिन देख लेंगे कि कहीं इससे बेहतर कहीं हमें ऑप्शन तो दिख नहीं रहा, तो ये आपका ऑप्शन हो सकता है ऑप्शन संख्या बी। उसके बाद से आते हैं मोटा बड़ा। देखिए, मोटा पतला दिया गया होता सब तो समझ में आता, तो यहाँ कोई मोटा से और बड़ा एक दूसरे के विलोम नहीं हो सकते हैं, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। उसके बाद से आता है आपका ऑप्शन संख्या डी, लंबा सबसे ऊपर। तो लंबा सबसे ऊपर का कोई भी सेंस नहीं बन रहा है, तो यहाँ सबसे बेहतर जो हमें ऑप्शन दिख रहा है वो ऑप्शन संख्या बी ही है। जैसे बनाना का संबंध तोड़ना से हम कर दिए हैं, दोनों एक दूसरे के विलोम, या लंबा का संबंध हम किससे कर दिए? छोटा से कर दिए। ठीक है, तो ऑप्शन संख्या बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था एसएससी सीपीओ के एग्जाम में 7 जुलाई 2017 को। ठीक है, तो चलिए आज के अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 7। अब बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो यहाँ देखिए, पुस्तक का संबंध आपको किससे बनाया है? तो पुस्तक का संबंध आपको बनाया है पृष्ठ से। ठीक है, तो अब सीढ़ी का संबंध आप बताइए किससे होगा। यहाँ देखिए, आपको दिया गया कदम,
चलना, देखिए चलना से तो हो नहीं सकता, चलना उस पर क्या बता रहा है, क्रिया यहाँ आ गई, ठीक है, तो चलना यहाँ होने वाला नहीं है। स्तर कोई हो नहीं सकता। उसके बाद से आपका आता है भाग, किसी पर्टिकुलर भाग की बात नहीं की जा रही। लेकिन एक बात देखिए, अब हमें ऑप्शन संख्या ए ही बचा है कदम, ठीक है, लेकिन यह कदम भी हमें कुछ कंफ्यूजन दे रहा है। तो देखिए यदि इसे हम कदम की जगह या स्टेप्स लिख दें तो हमारा काम हो सकता है, तो इसे इंग्लिश में स्टेप्स बोलते हैं, तो हमारा काम हो सकता है। जिस प्रकार पुस्तक पृष्ठ होते हैं उसी प्रकार सीढ़ी में क्या होते हैं, कदम या फिर स्टेप्स होते हैं, ठीक है। तो ये ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन संख्या ए, ठीक है। और ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी सीपीओ एसआई के एग्जाम में 5 जुलाई 2017 सेकेंड पाली में जितने भी एग्जाम हुए थे, ठीक है। तो चलिए आज के अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। तो अब बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। ये जो आपका क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी सीपीओ एसआई एग्जाम में 5 जुलाई 2017 को सेकंड पाली में जितने भी एग्जाम हुए थे उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। यदि आप हमारे साथ बने रहते हैं तो हम नंबर एनालॉजी या फिर किसी भी जिस पर्सनल चैप्टर पर हम 100 से अधिक क्वेश्चन करने वाले हैं, तो आप यदि हमारे साथ बने रहें तो बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। यहाँ देखिए आपका दिया गया है दूरबीन, और दूरबीन के साथ कंबाइन किया गया है दर्शन को। दूरबीन का यह गुण है कि उससे हम क्या करते हैं, दर्शन करते हैं या फिर देखते हैं, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो अब बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा या फिर कैसे कंबाइन करेंगे। पहले को तो हमने कंबाइन किया दूरबीन, और उसका गुण है कि हम उसे दर्शन करते हैं। तो यहाँ आपके सामने है क्या ऑप्शन, ऑप्शन संख्या ए, क्या बताइए, करछा निकालना, ठीक है। उसके बाद से नापने वाला रक्षक, तो करछा निकालना, करछा में से मतलब आप कल या फिर छनौटा से या फिर कलछुल से समझ सकते हैं, उससे आपका यहाँ से सेंस निकल रहा है, ठीक है। तो यहाँ लैंग्वेज में तो यहाँ आपका करछा से निकल रहा है, तो करछा से निकालने का संबंध हो सकता है, यहाँ एक सेंस बन सकता है, तो आपका ऑप्शन संख्या ए हो सकता है। अब हम अदर्स ऑप्शन देखेंगे, क्या कोई इससे बेहतर है, इससे बेहतर हमारा आंसर हो सकता है। यहाँ देखिए आपका दिया गया है नापने वाला रक्षक, नापने वाला और रक्षक में कोई खास संबंध यहाँ हमें दिख नहीं रहा है, तो ऑप्शन संख्या बी तो नहीं हो सकता। यहाँ आपका देखिए छेनी, अब छेनी से आपका दिया गया है पीसना, छेनी से पीसने का काम नहीं हो सकता, ठीक है, तो ऑप्शन संख्या डी भी नहीं हो सकता। और चिमटा दिया गया, देखिए अब चिमटा से क्या छिद्र करने का काम हो सकता है, जी नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता, तो ऑप्शन संख्या सी भी नहीं होगा। तो हमें सबसे बेहतर जो ऑप्शन दिख रहा है वो ऑप्शन संख्या ए ही दिख रहा है, और यहाँ क्या दिख रहा है, करछा निकालना। और ये जो आपका क्वेश्चन पूछा गया एसएससी सीपीओ एसआई के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, बिल्कुल हल्के पैटर्न के क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 9। बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। अपना खुद का जो कॉन्सेप्ट है लगाने की कोशिश कीजिए। ये जो क्वेश्चन है एसएससी सीपीओ एसआई के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन 6 जुलाई 2017 फर्स्ट पाली में जहां भी एग्जाम हुए थे वहां ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। तो बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। किसान खेत से संबंधित किया गया है, ठीक है। तो चित्रकार का संबंध बताइए। यहाँ किसान को किससे कंबाइन किया गया है, खेत से। किसान काम कहाँ करता है, किसान अपने खेत में काम करता है। अब चित्रकार कहाँ काम करेगा, आप ये बताइए। ऑप्शन संख्या दिया गया है ए चित्रशाला, हो सकता है भाई। उसके बाद से दिया गया आपका बी मंच, चित्रशाला तो हो सकता है लेकिन मंच का कोई खास सेंस बन नहीं रहा है यहाँ पर, ठीक है। बेहतर आंसर ढूंढने की हम कोशिश करेंगे, ठीक। चित्रकार का दिया गया दुकान, दुकानदार तो है नहीं वो, ऑप्शन संख्या डी भी नहीं हो सकता। और चित्रकार का दिया गया है रंगमंच, रंगमंच नाटककार का हो सकता है, ठीक है, लेकिन चित्रकार का नहीं हो सकता। तो यहाँ ऑप्शन संख्या सी भी आपका नहीं हो सकता। तो सबसे बेहतर जो हमें ऑप्शन दिख रहा है वो हमें ऑप्शन संख्या ए दिख रहा है, चित्रशाला, ठीक है। और ये आपका क्वेश्चन पूछा गया सीपीओ एसआई 6 जुलाई 2017 को, ठीक। आगे बढ़ते हैं आज के अंतिम और फाइनल प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10। बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। रविवार को कंबाइन किया है गुरुवार से, तो बुधवार को किससे कंबाइन किया जाएगा। यहां बताइए, अब थोड़ा ये कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन पूछा गया है सीपीओ एसआई के एग्जाम में 6 जुलाई 2017 को, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। तो यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर हम क्या बताएंगे। तो यहां देखिए आपका बोला गया है रविवार, ठीक है, यहां आप रविवार को बना दीजिए। उसके बाद सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ठीक है। उसके बाद से आएगा गुरुवार, मतलब 3 गैप के बाद आ रहा है, ठीक है, 3 गैप के बाद आ रहा है। तो अब यहां से आप सिंपल उठाइए, क्या करेंगे, यहां बुधवार उठाइए, तो बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, और फाइनली आपका क्या आ गया, तो रविवार। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर भी क्या होगा, रविवार ही होगा। इसमें हमें ऑप्शंस की जरूरत नहीं है, इसमें हम खुद का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन संख्या ए रविवार इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होना चाहिए। और ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है सीपीओ में, बिल्कुल हल्के पैटर्न के क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें तथा इसी प्रकार रीजनिंग से संबंधित अन्य इंपॉर्टेंट सेशंस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।